प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ। ये कार्यालय लखनऊ के दुबग्गा में खुला। कार्यालय का उद्घाटन आदित्य यादव द्वारा किया गया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पूरे यूपी में जनसंपर्क का अभियान चला रही। इसी के तहत दुबग्गा में जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ। मोहम्मद सलमान जो कि सभासद प्रत्याशी है, उन्होंने बताया, हमारी पार्टी निकाय चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी, अच्छे से अच्छे सीट लाने का पूरा प्रयास भी करेगी। देखिए, आज जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी द्वारा वार्ड नंबर 7 में हम लोगों के प्रत्याशी और पूर्व में हम लोग के पदाधिकारी भी हैं और शुरुआत से जब से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का हम लोगों ने स्थापना की, उसके बाद से साथ में रहे मोहम्मद सलमान जो कि यहाँ से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित रहे और जो कार्यकर्ता खास करके पार्टी से जुड़े हैं, आज उनको बुला के आने वाले निकाय चुनाव पे निर्देशा देने के लिए ही ये मीटिंग रखी गई थी। और हमें बेहद खुशी है कि आज हम लोगों ने इससे पहले अभी हम लोग पीछे भी गए और महानगर के और दूसरे वार्डों में जो हम लोग के प्रत्याशी हैं उनके लिए हम लोगों ने वोट की भी अपील करी और तैयारी की बात करी। तो एक बहुत बड़ा जनसमूह निकल के आ रहा है जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का माननीय शिवपाल सिंह जी के नेतृत्व में जो चुनाव होगा उसमें हम लोगों का सहयोग करने जा रहे हैं। सर, निकाय चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मतलब गठबंधन के साथ लड़ेगी कि खेलना पसंद करेगी? सर देखिए, अभी तक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में अकेले ही पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है। अपना चुनाव चिन्ह जो स्टूल है उसका चुनाव चिन्ह के बैनर तले ये चुनाव लड़ेगी। अगर कोई आपका समर्थन करना चाहे कोई पार्टी तो आप लोग स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? सर देखिए, आने वाले समय में किसका समर्थन होगा, किस गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसका निर्णय संसदीय दल की जब बैठक होगी उसमें होगा और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऊपर इसका निर्णय। बाकी पार्टियों की जगह आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी माननीय शिवपाल सिंह जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने संगठन खड़ा किया। प्रदेश के अध्यक्ष के नाते आपसे मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ कि आने वाले समय के जो निकाय चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कोई इस निकाय चुनाव में रहेगा तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ही आपको दिखेगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुख्य उद्देश्य क्या रहेंगे? इस समय पे आपने देखा जैसे कि पूरे उत्तर प्रदेश, सिर्फ लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बीमारी का प्रकोप है, हर घर के अंदर आप चले जाइए, कोई डेंगू या मलेरिया, किसी बुखार से, किसी बीमारी से प्रताड़ित परिवार आपको दिखेगा। और जिस तरीके से डेंगू से, मलेरिया से मौतें हो रही हैं, उनको भी आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। जो पार्षद हैं वो पूरी तरीके से बेबस महसूस कर रहे हैं। अगर वो नगर निगम के पास जाते हैं सहायता के लिए तो वो पूरी तरीके से सिरे से उनको नकार दे रहे हैं। तो ये चीज़ मैं आपके माध्यम से महानगर के जो जनता है उससे कहना चाहूँगा कि अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आने वाले समय में चुनाव में रहेगी तो यही नगर निगम से पूरे लखनऊ के अंदर जहाँ भी समस्या होगी पानी की, जहाँ समस्या होगी बिजली की, जहाँ समस्या होगी सफाई की, इन सभी मुद्दों को हम लोग एड्रेस करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि उन जगहों में साफ सफाई रहे। मैं बहुत बहुत आपके सभी चैनलों को धन्यवाद देता हूँ। और कार्यालय का उद्घाटन माननीय प्रदेश अध्यक्ष युवा हृदय सम्राट आदित्य यादव जी के कर कमलों द्वारा किया गया है और आने वाले जो चुनाव में है डट के मुकाबला करेंगे और जीतेंगे भी। जैसा कि बहुत सी छवियाँ, जैसे पहले जो चुनाव से लोग जो इस समय तत्काल की पार्टी है उनके लोगों से बहुत डरते, जनता बोल नहीं पा रही लेकिन बहुत डरते हैं। जैसे आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएंगे और अपना विश्वास उनका जीतेंगे कि वो आप ही लोग वोट करें? हमारे वार्ड में चेहरे का चुनाव हो रहा है और उसके बाद अगर हमें जनता चुनती है तो सारे काम हम अधूरे नहीं रखेंगे, मेरा ये वादा है। और अगर हम अधूरे रख दें तो आगे 5 साल बाद हमें कोई मौका न दे। मैं ये आप सबके न्यूज़ चैनलों से मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं कामों पर खरा ना उतरूँ तो आगे हमें मौका न दें। मुख्य उद्देश्य हमारे तो बहुत से हैं। किन किन मुद्दों पर आपसे बात की जाए? पुलिस प्रताड़ना और बलात्कार, चोरी छिनौती क्षेत्र में इतनी बढ़ गई है कि हद से ज़्यादा बढ़ गई है। और उसके बाद हमारे वार्ड में विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है। आपको हम दिखा दे चल के तो आप अगर वो इंटरव्यू लेते लेते छक जाएंगे, इतना हमारे जो है वो उसमें काम बाकी है वार्ड में।